दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिस पर सिर्फ अमेरिका और चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। तारीख है 24 सितंबर और जगह है वॉशिंगटन डीसी का व्हाइट हाउस। आमने सामने होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। लेकिन इस मुलाकात की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ ये नहीं कि जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। असली सवाल ये है, शी जिनपिंग अमेरिका तो पहुंचेंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा से दूरी क्यों बनाएंगे? क्या चीन ने जानबूझकर अपना फोकस न्यूयॉर्क के बजाय व्हाइट हाउस पर रखा है? क्या बीजिंग ये संदेश देना चाहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बीच असली फैसले भाषणों से नहीं बल्कि सीधे शिखर संवाद से होते हैं? और क्या ये यात्रा इस बात का संकेत है कि अमेरिका और चीन के बीच शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर पिछले कुछ महीनों की घटनाओं से जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प दिखाई देती है। मई 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे। 13 से 15 मई के बीच हुई इस यात्रा के दौरान ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इसी दौरान जिनपिंग को अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया। अब उसी निमंत्रण के बाद शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे की तारीख सामने आ चुकी है। शी जिनपिंग 23 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे। 24 सितंबर को उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी और 25 सितंबर को वो वॉशिंगटन से बीजिंग के लिए रवाना होंगे। यानी 3 दिन का ये दौरा बेहद सीमित है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि 2015 के बाद शी जिनपिंग की पहली अमेरिका यात्रा होगी। पिछली बार जब जिनपिंग अमेरिका गए थे तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का उच्च स्तरीय सत्र न्यूयॉर्क में चल रहा है। महासभा की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, लेकिन उपलब्ध कार्यक्रम के मुताबिक जिनपिंग का फोकस न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन पर रहेगा। यही बात सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आमतौर पर किसी चीनी राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा सकता था, लेकिन इस बार जिनपिंग सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और यहीं से चीन की कूटनीति का एक अलग चेहरा सामने आता है। बीजिंग शायद ये समझ चुका है कि अमेरिका के साथ गंभीर रणनीतिक मुद्दों का समाधान केवल बहुपक्षीय मंचों पर भाषण देने से नहीं होगा। इसके लिए सीधे बातचीत करनी होगी और चीन अब अमेरिका से बातचीत किसी कमजोर देश की तरह नहीं बल्कि बराबरी की शक्ति के रूप में कर रहा है। यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। कभी अमेरिका ये मानता था कि आर्थिक दबाव, प्रतिबंध और व्यापारिक पाबंदियों के जरिए चीन पर दबाव बनाकर उसे अपने शर्तों पर लाया जा सकता है, लेकिन आज चीन की स्थिति पहले जैसी नहीं है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्तियों में शामिल है। उसकी विशाल अर्थव्यवस्था है, विशाल घरेलू बाजार है, दुनिया भर में व्यापारिक नेटवर्क है और इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, सोलर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और कई हाईटेक क्षेत्रों में उसकी क्षमता तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि अमेरिका चीन के साथ प्रतिस्पर्धा तो कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना उसके लिए बेहद मुश्किल है। और यही सितंबर की बैठक का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मानता है, दूसरी तरफ अमेरिका को चीन के साथ बैठकर व्यापार, तकनीक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत भी करनी पड़ रही है। सवाल है क्यों? क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वास्तविकता यही है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे से जितना मुकाबला करते हैं वो उतने ही एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अब 24 सितंबर की बैठक पर आते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जिनपिंग के बीच वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा मुद्दा भी है जो आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जिनपिंग के साथ बातचीत में एआई महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है और एआई को सिर्फ एक तकनीकी विषय समझना बहुत बड़ी भूल होगी। एआई आज सेमीकंडक्टर की राजनीति से जुड़ा है, एआई डेटा सेंटर से जुड़ा है, एआई रोबोटिक्स से जुड़ा है, सैन्य तकनीक से जुड़ा है और एआई भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि अत्याधुनिक तकनीक पर उसकी बढ़त बनी रहे। चीन चाहता है कि उसकी अमेरिकी प्रतिबंध उसके तकनीक विकास की गति को ना रोक सके। इसलिए सितंबर की बैठक में दोनों नेताओं के सामने असल सवाल ये होगा कि आने वाले वर्षों की तकनीकी प्रतिस्पर्धा किस दिशा में जाएगी। लेकिन सिर्फ एआई ही नहीं, ताइवान भी इस बैठक का सबसे संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। चीन के लिए ताइवान सिर्फ विदेश नीति का विषय नहीं है, बीजिंग इसे अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ता है। अमेरिका दूसरी तरफ ताइवान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों और इंडो पैसिफिक में अपनी भूमिका को बनाए रखना चाहता है, यानी दोनों देशों के हित यहाँ सीधे टकराते हैं। अगर वॉशिंगटन का ताइवान के मुद्दे पर ज्यादा दबाव बढ़ता है तो बीजिंग की प्रतिक्रिया बेहद कड़ी हो सकती है और अगर अमेरिका तनाव कम करने की कोशिश करता है तो इससे एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। इसलिए 24 सितंबर की बैठक में मुस्कुराते हुए कैमरों के सामने खड़े दोनों नेताओं की तस्वीर जितनी शांत दिखाई देगी, बंद कमरे के अंदर बातचीत उतनी ही कठिन हो सकती है। अब व्यापार की बात करें। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक विवाद पिछले कई वर्षों से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय रहे हैं।
टैरिफ, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध, सेमीकंडक्टर नियंत्रण और सप्लाई चेन को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार खींचतान रही। लेकिन यहाँ भी चीन की स्थिति मजबूत हुई है, क्योंकि चीन सिर्फ अमेरिका को सामान बेचने वाला देश नहीं है, वो पूरी वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा है। दुनिया के कई देशों की इंडस्ट्री चीन पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बैटरी तक, सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक, दुर्लभ खनिजों से लेकर औद्योगिक मशीनरियों तक। यानी अमेरिका अगर चीन पर अत्यधिक आर्थिक दबाव डालता है तो उसका असर सिर्फ बीजिंग पर नहीं पड़ेगा, अमेरिकी कंपनी और वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर पड़ सकता है। यानी यही कारण है कि वॉशिंगटन के लिए चीन को कमजोर करना जितना आसान बयानबाजी में लगता है, वास्तविक दुनिया में उतना आसान नहीं है। और यही चीन की रणनीतिक ताकत भी है। बीजिंग ने पिछले कई वर्षों में सिर्फ अमेरिका के साथ संबंधों पर निर्भर रहने के बजाय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने आर्थिक संबंध मजबूत किए हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और ग्लोबल साउथ में चीन का आर्थिक प्रभाव लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है, बल्कि इसके उलट प्रतिस्पर्धा और ज्यादा गहरी हो गई है। लेकिन अब चीन उस स्थिति में है जहां वो अमेरिकी दबाव का सामना करते हुए भी अपनी रणनीति जारी रख सकता है, और यही बात सितंबर की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, UNGA से दूरी का संदेश क्या है? इसे समझना जरूरी है कि चीन संयुक्त राष्ट्र को महत्व नहीं देता, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, बल्कि इसे रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखा जा सकता है। जिनपिंग अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के बजाय सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत को प्राथमिकता देते हैं, तो इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि बीजिंग इस समय अमेरिका के साथ सीधे रणनीतिक संवाद को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है। यानी संदेश साफ है, बड़े फैसले भाषणों से नहीं, बातचीत की मेज पर होंगे और चीन उस मेज पर मौजूद रहेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा सिर्फ अमेरिका के लिए संदेश नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के लिए भी संदेश होगा। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका के साथ सीधे संवाद करने की स्थिति में है। वो दबाव के सामने झुकने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं के साथ बातचीत कर सकता है, और सबसे अहम, वो वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका को स्वीकार कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही वो बदलाव है जो अमेरिकी नेतृत्व वाली पुरानी वैश्विक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे ज्यादा बहुध्रुवीय होती जा रही है, यानी मल्टीपोलर होती जा रही है। अमेरिका अभी भी एक बड़ी सैन्य, आर्थिक और तकनीकी शक्ति है, लेकिन चीन की बढ़ती ताकत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि 21वीं सदी में किसी एक देश का हर क्षेत्र में पूर्ण वर्चस्व बनाए रखना आसान नहीं होगा। अब कई ताकतें अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बना रही हैं, और चीन उनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। इसलिए 24 सितंबर की ट्रंप जिनपिंग बैठक को सिर्फ दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के रूप में देखना गलत होगा। ये दो अलग अलग वैश्विक दृष्टिकोणों की बातचीत होगी। एक तरफ अमेरिका अपनी मौजूदा वैश्विक बढ़त को बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ चीन एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है जहां फैसले सिर्फ वॉशिंगटन से तय ना हो। और अगर सितंबर की बैठक में व्यापार तनाव कम करने, तकनीकी सहयोग बढ़ाने या रणनीतिक स्थिरता पर कोई समझ बनती है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर बातचीत सफल होती है तो वैश्विक बाजारों को राहत मिल सकती है। अगर बातचीत विफल होती है तो व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध और राजनीतिक और रणनीतिक तनाव फिर बढ़ सकते हैं। अगर ताइवान पर तनाव कम करने का कोई रास्ता निकलता है तो इंडो पैसिफिक में स्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर टकराव बढ़ता है तो दुनिया एक नए संकट की तरफ भी जा सकती है। इसलिए असली सस्पेंस यही है, 24 सितंबर को ट्रंप और जिनपिंग के बीच आखिर क्या तय होगा। क्या अमेरिका चीन के साथ समझौते की तरफ बढ़ेगा? क्या चीन अमेरिकी दबाव को और पीछे ढकेलेगा? क्या व्यापार युद्ध में राहत मिलेगी? क्या AI पर कोई नया रास्ता निकलेगा? क्या ताइवान पर तनाव कम होगा, या फिर व्हाइट हाउस की ये मुलाकात सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगी? एक बात हालांकि साफ है, शी जिनपिंग का अमेरिकी दौरा चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका का एक और बड़ा संकेत है। वो अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन किसी दबाव में नहीं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर व्हाइट हाउस में बैठेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक के नेता के रूप में बातचीत करेंगे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। चीन अब अमेरिका से दूरी बनाकर नहीं, बल्कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बातचीत कर रहा है। UNGA से दूरी भले ही इस दौरे को अलग बनाती है, लेकिन व्हाइट हाउस की बैठक इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बना रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में सवाल ये नहीं होगा कि अमेरिका चीन को रोक पाएगा या नहीं। सवाल ये होगा कि अमेरिका और चीन मिलकर नई दुनिया के नियम तय करेंगे, या फिर उनकी प्रतिस्पर्धा दुनिया को एक और बड़े टकराव की तरफ ले जाएगी। और जब 24 सितंबर को शी जिनपिंग व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, तब पूरी दुनिया की नजर एक ही चीज पर होगी। क्या ट्रंप चीन के सामने अपनी शर्तें रखेंगे, या बदलती वैश्विक ताकत के सामने अमेरिका को भी कुछ कदम पीछे हटने पड़ेंगे? क्योंकि इस बार वॉशिंगटन में सिर्फ एक मेहमान नहीं पहुंच रहा, चीन की बढ़ती ताकत व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंच रही होगी। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।